जे गुरु जी एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टूडेंट जो हैं अपना यूज़र आईडी कैसे प्राप्त करें, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं और टीचर्स, स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स सभी ने लाभ उठाया है उन वीडियोज़ की मदद से। ये मुझे कैसे पता चलता है? वीडियोज़ के नीचे जो कमेंट करते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, जो लाइक्स आते हैं, जो फीडबैक देते हैं और जो व्यूज़ की संख्या है, उसके आधार पर यहाँ मैं एनालिटिक देखता हूँ तो पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स ने देखा है, कितनी उम्र के लोगों ने देखा है। तो चलिए, इस जगह पे जो पेज आपको सामने में दिख रहा है, यहाँ तक आने के लिए आपको जा कर के क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई भी गूगल ब्राउज़र में जाइएगा और वहाँ पे आप सर्च करें जे गुरु जी। देखिए, इस तरह से आप जब सर्च बार में लिखेंगे जे गुरु जी तो आपके सामने इस तरह से एक वेबसाइट आएगा। बस इसको आपको क्लिक कर देना है। वो क्लिक करेंगे, उसके बाद जो नया पेज खुलेगा वो आपके सामने यही होगा। बस यहाँ के बाद अब आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा। मतलब आप आई नो माई यूज़र आईडी, जो कि पता नहीं है इसलिए इसको हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। दूसरा, गेट माई यूज़र आईडी, बस इसी टैब को क्लिक करना है। आप गेस्ट के रूप में भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग इस दूसरे हिस्से पर क्लिक करेंगे। उसे क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शंस आते हैं, यू डैश कोड या फिर विदाउट कोड। गेट माई यूज़र आईडी, तो यदि आपको यू डैश कोड पता है तो इसके माध्यम से हम लोग चलेंगे। तो जैसे कि मेरे मामले में है कि सबसे पहला मैं बताऊंगा आपको यू डैश कोड, आपको मालूम है, उसके ज़रिए आप कैसे अपना यूज़र आईडी प्राप्त करें। यहाँ देख सकते हैं हमने अपने स्कूल की यूज़र आईडी डाली है। यदि आप बहुत खुश हैं कि आपने मेरे स्कूल की यूज़र आईडी को जान लिया, आपने हैक कर लिया, सीख गए, भैया कोई बात नहीं, आप पूरी तरह से हैक कर लीजिए मेरे एप्लीकेशन को। आगे बढ़ते हैं। सेशन हमने चुना एकेडमिक ईयर, तो जाहिर ये बच्चा हमारा पिछले साल का था। इस साल भी यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं 2024 to 25 भी क्लिक कर सकते हैं। तो फिर यहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा कि वो 8th क्लास में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से पिछले साल का है तो हमने पिछला साल चुना। फिर वो पिछले साल 7th क्लास में था तो वो भी चुन लिया। अब यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आप स्पेलिंग सही सही लिखिए। तो हमने लिख दिया RADHI। जो ही लिखा, जो बच्चा हमने ई विद्या वाहिनी में रजिस्टर करके रखा था उस बच्चे का नाम यहाँ पे आ जाता है और उसका मदर नेम भी आ जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस जगह पे टैप कर देना है इसके नाम के साथ। जो ही आप उसको टैप करेंगे तो वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और आपके सामने सबमिट बटन जो है वो ओपन हो जाएगा। और जब आप सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप आ जाएगा कि डियर राधिका कुमारी, जैसे राधिका का किया था हमने, योर यूज़र आईडी एंड सेलेक्टेड डिटेल्स आर एज बिलो। मदर्स नेम आएगा, सेलेक्टेड क्लास एंड सेशन आएगा, फिर यूज़र आईडी आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ से आप उसको कॉपी कर सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में उसको लिख करके सुरक्षित रख सकते हैं। यदि आपका रजिस्ट्रेशन जे गुरु जी एप्लीकेशन में नहीं हुआ है तो यहाँ से आप कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन करें, या नहीं तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया है तो इस यूज़र आईडी को क्लिक करके आप गो टू लॉगिन पर चले जाएं। आइए अब मैं लगे हाथ आपको ये भी बताता हूँ कि यदि आपको अपने स्कूल की यूज़र आईडी मतलब कि यू डैश कोड ही नहीं पता है तो क्या करेंगे? आप तो दूसरे स्कूलों के यूज़र आईडी हैक करना जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गूगल में आपको किसी भी स्कूल का नाम सर्च करेंगे और उसका यू डैश कोड लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा। किसी स्कूल के यूज़र आईडी को, यू डैश को हैक करने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग गूगल में जे गुरु जी एप्लीकेशन सर्च करके वहीं पे आ गए। बस आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है।
अब ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे गेट माई यूज़र आईडी पर क्लिक करना है। फिर ये न्यू पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको विदाउट कोड पर टैप कर देना है। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस खुलेंगे, सारे को आपको भरना है। ये देखिए हमने डिस्ट्रिक्ट भरा, ब्लॉक भरा, वहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको दिखेंगे वो ज़िले के नाम। फिर यहाँ भी ड्रॉप डाउन है, यहाँ क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको ज़िले को सेलेक्ट करना है, फिर उसके अनुसार आपको वो जो ब्लॉक है उसका ऑप्शन तभी आएगा। फिर यहाँ पे आप स्कूल खोजना चाहेंगे, स्कूल का कुछ अक्षर आप लिखें, कुछ लेटर जो है आप सर्च करें। जैसे हमने अपने स्कूल का नाम लिखा MURHUL, इतना लिखा तो दो ऑप्शन हमारे सामने आता है, एक ये एक ये। तो अब आपका जो है वो आप सेलेक्ट कर लें। तो हमारा जो था उसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने एकेडमिक ईयर चुना, वो भी लिख दिया। फिर उस साल वो कौन से क्लास में था ये भी लिख दिया। अब स्टूडेंट का फर्स्ट जो कुछ लेटर्स हैं नाम के उसको हमने लिखा, जैसे RADHI, ठीक है, ये लिख दिया। या फिर चलिए इस बार मैं कुछ नए स्टूडेंट का सर्च करता हूँ। हमने लिखा SID, जो ही लिखा तो एक बच्चा मिला, सिद्धार्थ कुमार मुंडा, ठीक है। इसको हमने क्लिक किया। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये जो है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ये देखिए इसी तरह सबमिट होता है। और यहाँ पे अभी इस टैब सबमिट बटन को टैप करना है। जैसे उसको टैप करते हैं तो सिद्धार्थ मुंडा के बारे में डिटेल्स आ जाता है कि डियर सिद्धार्थ मुंडा, योर यूज़र ID एंड सेलेक्टेड डिटेल्स आर एज बिलो। मदर्स नेम, क्लास 7, एकेडमिक ईयर, यूज़र ID। अब आपको यदि कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है जय गुरु जी के लिए तो यहाँ पे करें, अदरवाइज गो टू लॉगिन। यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो इसी पर आपको दूसरा जो पार्ट है उस पर क्लिक करना है। आइए लगे हाथ में आपको रजिस्ट्रेशन करना भी सिखा देता हूँ। यदि आप चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना तो बस कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें और जो जो चीज़ें मांगी जा रही हैं, जैसे अभी आपने अपना नोट किया कॉपी में कि आपका यूज़र ID ये है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा आपका फुल नेम, जैसे वो लिखेंगे आपका फुल नेम यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा और आपकी मदर का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। आपका स्कूल कुछ यूँ दिखेगा और फलां एकेडमिक ईयर में वो भी दिखेगा। अब यहाँ है कि इज़ दिस स्कूल फॉर करंट एकेडमिक ईयर। अभी जो है आपका 2024-25 में क्या आप इसी स्कूल में हैं, तो यस वो यहीं पे है तो हमने यस किया है। यदि नहीं रहता तो फिर नो पर क्लिक करते और फिर कुछ ऑप्शन आते कि किस स्कूल में गए हैं, कौन से क्लास में चले गए हैं। उसके नीचे हमें दिखता है कि करंट ईयर में करंट ईयर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया और इसमें ज़रूर वो 8 में होना चाहिए, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें या फिर ऑटोमेटिक भी लिया होगा। और यहाँ पे अब हम लोग देंगे मोबाइल नंबर। जो ही मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पे डालते हैं 10 डिजिट का और सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आता है कि एंटर OTP हैज़ बीन सेंट टू द नंबर। तो ओके पर आपको टैप कर देना है और आगे बढ़ जाना है। अगला पॉपअप आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, उसमें एन OTP विल बी सेंट द सेलेक्टेड नंबर दिस प्लीज़ एंटर OTP वन टाइम पासवर्ड इज़ वैलिड फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट तक ये वैलिड होगा और 1 से 1.25 सेकंड के बीच जो है ये आपका आ जाएगा। तो आप SMS बॉक्स में इसको देख लें क्या है और फिर यहाँ टाइप कर दें जैसे कि हमने कर दिया है और बस आपको यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको सेट पासवर्ड का ऑप्शन दे देगा। अब आप नया पासवर्ड आप बना लें। कैसे बनाएं? तो ध्यान दीजिए यहाँ कई सारी चीज़ें दी हुई हैं, उन्हीं को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए हमने पासवर्ड बनाया है। तो आप देख सकते हैं हमने अंग्रेजी के छोटे अक्षर यूज़ किए हैं, स्मॉल ABCD। फिर हमने गणितीय अंक भी लिए हैं, डिजिट्स 1 2 3। फिर हमने स्पेशल करैक्टर भी लिया जैसे कि हैच है, @ है। फिर हमने इंग्लिश के कैपिटल लेटर जैसे हमने यहाँ पे के लिया है, वो बड़ा अक्षर लिया है। तो सभी चीज़ों को हमने ले लिया है और सब में आप देख सकते हैं ये टिक 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 हो गया, सारा ग्रीन हो गया, मतलब सारी चीज़ों को हमने लिया है। और दोबारा री एंटर करना है अपने उसी पासवर्ड को और आगे आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है।
तो जब सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे नया पॉपअप आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। मुझे हंसी आ रही है, वो एक भक्त जो हैं वो गुरुजी के पास पहुँचते हैं और वो बोलता है, गुरुजी मुझे जीवन में सक्सेसफुल होना है। तो यहाँ पे आ जाता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो सही उच्चारण है सक्सेसफुल, न कि सक्सेसफुल। तो गुरुजी ने पूछा था ये सक्सेसफुल क्या है। खैर, तो इस तरह से फिर आपके पास पॉपअप नया आ जाएगा कि सक्सेसफुल हो गया आपका। बस अब आप क्या करें, अपने यूज़र आईडी को और जो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए नया जो पासवर्ड बनाया इसको सुरक्षित कॉपी में अपने कहीं पे लिख लें ताकि आप उसको भूल नहीं जाएं। और जब जब जे गुरुजी एप्लीकेशन में आप लॉगिन करें तो उसी यूज़र आईडी को आप किस रूप में लॉगिन करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट के रूप में, तो स्टूडेंट को सेलेक्ट करें। आइए मैं आपको दिखा ही देता हूँ। जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से जे गुरुजी एप्लीकेशन को, तो ये इस तरह से कुछ खुलेगा। और सबसे पहले यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है रोल। देखिए ये क्लिक करेंगे, आप स्टूडेंट चुनना है। यूज़र आईडी जो आपने नोट किया है उसको यहाँ पे लिख देना है। पासवर्ड जो आपने बनाया वो आप यहाँ लिख देना है। बस लॉगिन पर क्लिक कर देना है, बस आप अंदर चले जाएंगे। अब आप कहेंगे क्या हम एप्लीकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन या फिर फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर सकते? बेशक कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया है, लेकिन अब जो है मैंने आपको ब्राउज़र के माध्यम से बताया। कुछ लोग लैपटॉप भी हो सकता है यूज़ कर रहे होंगे, टैबलेट यूज़ कर रहे होंगे, कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये है। और ऐप मोबाइल से करने के लिए तो यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं, जो अभी हमने बताया, दोनों जगह से कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपकी शंका का, डाउट का समाधान हुआ होगा, कुछ सीख मिली होगी, मतलब कुछ आप सीखे होंगे इससे। यदि आपके मन में और कोई क्वेरी है, हो सकता है किन्हीं किन्हीं का यूज़र आईडी नहीं प्राप्त हो, तो ऐसे लोगों को यूज़र आईडी शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके स्कूल ने आपकी यूज़र आईडी जनरेट ही नहीं की है। ठीक है, तो वैसे ही बच्चों की, स्टूडेंट की यूज़र आईडी आपको प्राप्त होगी इस मेथड के माध्यम से, जो पहले ही जिनका यूज़र आईडी जनरेट किया गया होगा आपके स्कूल के द्वारा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए क्वेरीज़ के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।